नमस्कार, दिनेश कुमार खत्री, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर, राजस्थान। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के टेक्निकल ब्रांचेस के फर्स्ट ईयर में कंपलसरी पेपर अनुप्रयुक्त गणित अप्लाइड मैथमेटिक्स में एक टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, अवकलज के अनुप्रयोग। डिफरेंशिएशन इसके लिए ज्ञान होना आवश्यक है। अवकलन जो हम इसके कुछ और वीडियो में बना चुका हूं, तो अवकलन हम वहां पढ़ चुके हैं। यहां हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अनुप्रयोग क्या होंगे। चलिए शुरू करते हैं। dy अपॉन dx का ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेरिवेटिव dy बाय dx। सबसे पहले तो dy बाय dx का मतलब यह होता है कि x को चेंज करने पर y में कितना चेंज हुआ, यही आपका dy बाय dx को बताता है। या दूसरे शब्दों में हम ऐसा कहें कि y में कितना परिवर्तन हुआ x के सापेक्ष, इस परिवर्तन की दर को हम dy अपॉन dx कहते हैं। या y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर dy अपॉन dx कहलाती है। या यूं कहें कि y में कितना चेंज हुआ x के रेस्पेक्ट में, दैट इज dy अपॉन dx। या फिर y में x के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज, दैट इज कॉल्ड dy अपॉन dx। चलिए अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्यामितीय अर्थ समझते हैं। देखिए, ये y बराबर fx कोई कर्व है, इस पर कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक pxy। थोड़ी दूरी पर Q कोई दूसरा बिंदु है जिसके निर्देशांक x प्लस डेल x और y प्लस डेल y है। थोड़ी दूर है इसलिए x में थोड़ा ही चेंज किया डेल x, और थोड़ी ही दूर है y के रेफरेंस में भी, इसलिए y में भी थोड़ा चेंज y प्लस डेल y। तो जहां पर डेल x डेल y अति लघु है। अब Q को P से मिलाकर इस प्रकार बढ़ाओ कि जीवा PQ x अक्ष को T डैश पर काटे। बिंदु P और Q से x अक्ष पर PM और QN लंब डालो और P से QN पर PR लंब डालो। P से QN पर PR लंब डाल दिया, मतलब P से आपको एक लाइन ऐसे खींचनी है, Q से एक लाइन आपको ऐसे खींचनी है, मतलब लंब डालना है x अक्ष पर। तो जो पॉइंट मिलेंगे इसको M बोल दिया, इसको N। और QN पर P से एक लाइन खींचनी जो R पर मिलेगी, तो ये भी एक लंब है इस रेखा पर। अब ये एक ट्रायंगल बन जाता है। यहां पर चूंकि x में, चूंकि ये P के जो निर्देशांक होते हैं x, y, तो x यहां से यहां तक की दूरी है, इसके निर्देशांक x प्लस डेल x, यानी कि परिवर्तन जो है x के रेस्पेक्ट में वो कितना हुआ है, डेल x। तो ये डेल x है आपका PR, और y के रेफरेंस में जो चेंज है यहां से लेके यहां तक तो y है, और q के निर्देशांक y प्लस डेल y। तो फाइनली ये जो डिस्टेंस आ जाती है डेल y, यानी कि q से लेके r तक की जो डिस्टेंस है वो डेल y है, p से r तक की डिस्टेंस डेल x है। अब डेल y अपॉन डेल x यानी कि QR अपॉन PR, ये आपकी बराबर होगी, अगर इसको मैं कोई कोण मान लूं, जैसे ये कोण P है, QPR है ना, तो ये आपका लंब बटा आधार बन जाता है tan। तो tan QPR मतलब एंगल P की बात हो रही है। अब ये जो लाइन है ये x अक्ष को भी काट रही है और इस PR को भी काट रही है, तो यहां जो कोण बनेगा वही कोण T डैश भी बनाएगा। तो ऐसी स्थिति में QPR एंगल न लिख करके हमने लिख दिया PT डैश x। तो कोण P की मैं बात करूं चाहे कोण T डैश की बात करूं, दोनों ही कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। और लैंग्वेज में अगर इसे कहें, उस कोण की स्पर्शजा जो जीवा PQ x अक्ष से बनाती है, मतलब उस कोण की बात हो रही है जो जीवा PQ x अक्ष से बना रही है। कितना बना रही है, कोण T डैश, इसकी स्पर्शजा ले लो, मतलब टेंजेंट ले लो, दैट इज tan PT डैश x। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगर यहां पर डेल x टेंस टू 0 ले लिया जाए, मतलब लिमिट लगा दी है डेल x टेंस टू 0, तो ऐसी स्थिति में डेल y अपॉन डेल x दैट इज इक्वल टू, इधर भी आपका डेल x टेंस टू 0 लग जाएगा, तो tan PT डैश x। देखो यहां पर क्या होगा कि जैसे जैसे डेल x को छोटा करते जाएंगे हम, डेल y भी छोटा होता चला जाएगा। तो हम डेल x को छोटा करने का मतलब यह है कि Q जो है वो P के नजदीक आता जाएगा, मतलब Q अभी जैसे इतना दूर है तो Q को और नजदीक ले आइए, मान लीजिए यहाँ आ गया, तो ऐसी स्थिति में इस PQ की लंबाई भी कम हो जाएगी और जो त्रिभुज बनेगा वो और छोटा बनेगा। फिर मान लीजिए और नजदीक आ गया Q, तो ऐसी स्थिति में PQ की बीच की दूरी और घट जाती है
और जो ये डेल एक्स डेल वाई हैं इनके मान भी घट जाते हैं। तो जब Q नजदीक आते आते यानी कि डेल एक्स टेंस टू 0 होते होते, डेल एक्स टेंस टू 0 का मतलब P और Q में कोई डिफरेंस ही ना हो, अर्थात ऐसी स्थिति में Q P पर आ चुका होगा। तो ये जो रेखा PQ बन रही है मतलब ये T डैश जो कोण बन रहा है ये रेखा वापस यही बन जाएगी। यानी ऐसी स्थिति में जो आपका रेखा PQ है, सॉरी जो इस स्थिति में जो रेखा PQ है वो ओवरलैप हो जाएगी इस रेखा के ऊपर TP, ये जो लाइन जा रही है साई जो कोण बना रहा है इस पर ओवरलैप हो जाएगी। यानी कि ये जो रेखा जा रही है ये जैसे ही आप Q नजदीक लाओगे ऐसे हो जाएगी और Q को नजदीक लाओगे ऐसे हो जाएगी। तो जब Q P पर आ चुका होगा तो ये रेखा और ये रेखा दोनों एक पर आ चुकी होगी। तो ऐसी स्थिति में जो कोण T डैश होगा वही कोण T होगा और कोण T तो साई है। तो शब्दों में इसी चीज को कहा गया है। अब जैसे जैसे डेल एक्स शून्य की ओर अग्रसर होता है Q भी P की ओर अग्रसर होगा। अंत में जीवा PQ वक्र के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PT बन जाती है। रेखा PQ क्या बन गई? PT बन जाती है। तथा कोण PT डैश, T डैश वाला कोण किस में बदल गया? PTX में, यानी T में। कोण T डैश किस में बदल गया? T में। तो T इसके बराबर हो जाता है। तो एक चीज यहां पर ये ध्यान रखिए कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 लगाने पर डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यहां से हम वर्डिंग चेंज करेंगे इसका सिंबल। तो इसका सिंबल जैसे ही आप चेंज करेंगे ये डेल में हट करके D बन जाता है, dy अपॉन dx। और लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ये किस में कन्वर्ट हो गया? सिंबॉलिक फॉर्म में, dy अपॉन dx। तो बार बार ये लंबा एक्सप्रेशन लिखने की बजाय हम ये एक्सप्रेशन काम में लिया करेंगे। अब डेल एक्स टेंड्स टू 0 होने का मतलब क्या है कि Q P की ओर चला गया। और किस एंगल की बात हो रही थी? T डैश एंगल की। तो T डैश एंगल किस में बदल गया? T में। ये T डैश एंगल आपका T में बदल गया। तो Px तो ये रेफरेंस के लिए बताया गया है, एंगल PT डैश दैट इज इक्वल टू एंगल PTX बन जाता है। तो दोनों का tan भी इक्वल हो जाएगा। तो जब Q टेंड्स टू P होगा तो ऐसा होगा। और ये जो अवकलन गुणांक है dy अपॉन dx उस कोण की स्पर्श है जो y बराबर fx से किसी बिंदु xy पर खींची हुई स्पर्श रेखा x अक्ष की धन दिशा के साथ बनाती है। यानी कि dy अपॉन dx किसके बराबर आ गया? tan x साई। ये जो एंगल था आपका एंगल PTX, T एंगल क्या है? साई। तो यहां पर tan साई आ जाता है। दैट मीन्स देखो y बराबर fx कोई कर्व था तो dy बाय dx किसको बता रहा है? इस स्पर्श रेखा ने x अक्ष के साथ जो कोण बनाया यानी कि साई, इसके साथ आप tan ले लेंगे तो वो बताएगा आपका dy अपॉन dx को। यानी कि स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है इसका tan ले लीजिए, इसकी स्पर्शरेखा ले लीजिए, दैट इज dy अपॉन dx। dy अपॉन dx हम कर्व से भी ज्ञात कर सकते हैं अगर कर्व की समीकरण हमारे पास होगी। तो y बराबर fx कोई कर्व है तो कोई जैसे मान लीजिए कि y आपका x स्क्वायर है तो इसका अवकलन करेंगे तो 2x आएगा। तो 2x किसी बिंदु पर, जैसे इस बिंदु पर मान लीजिए निर्देशांक x, y है तो 2x यहां पर बता रहा है किसको? tan साई को। यहां से जो भी कोण बनेगा दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसे वक्र की बिंदु P पर प्रवणता या ग्रेडियंट भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं। इसे हम dy अपॉन dx को अवकल गुणांक भी कहते हैं। ये जो tan साई आया ये ग्रेडियंट भी कहलाती है। और यहां पर इसे हम स्पर्श रेखा की प्रवणता या स्पर्श रेखा का ढाल भी कहते हैं। अब जिस अलग अलग बिंदु पर स्पर्श रेखाएं अलग अलग हो सकती है। ये तो इस बिंदु P की बात हो रही है, लेकिन मान लीजिए कि वक्र के इस बिंदु P की न बात होकर के किसी अन्य बिंदु को ले लिया जाए तो उस पर प्रवणता अलग होगी। तो उस स्थिति में स्पर्श रेखा भी अलग बनेगी, कोण भी अलग बनेगा, तो वो मान अलग होगा। तो जिस भी बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी हो हम कैसे ज्ञात करेंगे? वो बिंदु भी हमें पुट करना होता है लास्ट में। जैसे यहाँ पर dy बाय dx जब आप ज्ञात कर लेंगे तो y और x के मान रखने होते हैं। तो जो भी बिंदु आपके पास उपलब्ध है उस बिंदु पर आप x y के मान रख देंगे तो आपको dy अपॉन dx मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू tan साई। तो इस प्रकार हम अगर हमें प्रवणता ज्ञात है तो हम वो कोण भी ज्ञात कर सकते हैं कि स्पर्श रेखा x अक्ष से कितना कोण बना रही है। यही dy अपॉन dx का ज्यामितीय अर्थ है। इसी को हमने बोला है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव। यहाँ पर ये ध्यान रहे कि ये जो हमने बात की है ये डेल एक्स और डेल वाई बहुत सूक्ष्म होने चाहिए, बहुत छोटे होने चाहिए। तो जैसे जैसे ये डेल एक्स और डेल वाई, यहाँ तो देखो ये डिस्टेंस बड़ी ली है हमने ताकि हम देख सकें, लेकिन ये बिल्कुल इतने पास हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते, इतने नजदीक चले जाएंगे।
तो डेल एक्स डेल वाई जब टेंस टू 0 होते हैं तो क्यू भी पी की ओर आ जाता है। तो डेल एक्स टेंस टू 0 कहें या क्यू टेंस टू पी कहें, बात एक ही है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।